अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट बर्फ़ी रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स से ये बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इसे जब आप घर में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि ये होममेड बनी हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही कम मेहनत में ये बन के तैयार हो जाती है। घर में अगर आपके कोई फंक्शन या कोई पार्टी हो या कोई मिलाद वगैरह आपने रखा हो तो ये वाली मिठाई आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपकी बर्फ़ी बन के तैयार होगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 पाव खोया लिया है और ये फीका खोया है और आपने फ्रेश लेना है, बिल्कुल बासी या कोई खट्टा ना हो, देख के लीजिएगा। और इसमें मेजरिंग कप से नाप के मैंने 1 कप ही चीनी डाली है। ये 1 पाव ही चीनी इसमें जाएगी। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट थी। 1 पाव खोए के अंदर 1 पाव चीनी। तो आप देख लिएगा, अगर आप कम ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने चीनी को मेल्ट करना है और इतना आपने पकाना है कि दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए खोया भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया और चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हमने इसको मेल्ट होने के बाद जब इसमें बबल्स आने लगे हैं तो इसको हमने 2 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये ख़राब हो जाएगी, इसको ज़्यादा आपने पकाया तो इस ठंडे होने के बाद भी ये थोड़ी गाढ़ी होती है। तो ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं और मैंने इसको 2 मिनट पका लिया है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, ये ठंडी होकर सख्त हो जाएगी वरना। तो बस ये इस तरह से करके और बस अब मैं इसको उतार लूँगी। तो बस इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया है और अब इसको, अभी आपको ये पतली लग रही होगी, इसको आपने इसी तरह से चूल्हे से उतारने के बाद चला चला के ठंडा करना है और इसको छोड़ना नहीं है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। तो ये अब थिक होना शुरू हो जाएगी। तो बस इसको आप इसी तरह से चलाते रहें ताकि बिल्कुल स्मूथ सी रहे, इसमें लम्स ना बने। तो ये देखें जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है खोया, उसी तरह से ये थिक भी होता जा रहा है। बस इसी तरह से आपने इसको चलाते जाना है। तो ये देखें ये इस तरह का हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसको हाफ़ पोर्शन इसका निकाल लूँगी और हाफ़ पोर्शन में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो ये आपको भी पतला लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अभी और ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने हाफ़ अलग कर लिया है। अब ये जो हाफ़ पैन में रखा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो अच्छे से आप मिक्स करिएगा और उसके बाद इसको इसी तरह रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो जब ये थिक हो जाएगा तो आप हाथों के ऊपर ऑयल लगा के और इसको जो है ना बिल्कुल आप बॉल की फॉर्म में ले आइएगा, डो की फॉर्म में। तो हल्का सा स्मूथ कर लिएगा और कवर करके आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिएगा ताकि ये सेट हो जाए। और इसको खुला नहीं रखिएगा, क्लिंग रैप में रैप करके, और उसके बाद आप रखिएगा फ्रिज के अंदर। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आपका कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। मेरा ज़रा स्ट्रॉन्ग था और अच्छा क्वालिटी का है तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तो अगर आपका अच्छा हो तो आप 1 टेबल स्पून डालिएगा वरना 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने स्मूथ कर लिया था और इस पर क्लिंग रैप लगा के और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है। अब जो मेरे हाथों में ऑयल लगा हुआ था मैंने वही ऑयल थोड़ा सा कटिंग बोर्ड पे मल दिया है, अलग से नहीं लगाया मैंने। ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बहुत शाइनी सा हो जाएगा, ऑयल ऑयल पता चलेगा खोए वो बर्फ़ी के ऊपर। तो बस इसको अब इस तरह से मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है और इस तरह करके आप इसको लंबा सा इस तरह बना लें। अब इसको हम साइड पे करके रख देंगे। अब वाइट पोर्शन जो है वो ले लेंगे हम। देखिए कितना अच्छा सा सेट हो गया, मगर अभी भी इसको थोड़ा सा रखना था, मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया था। थोड़ा सा और रखती तो ये और भी ज़्यादा अच्छा सेट होता। तो ये देखिए मैंने उसका हाफ़ पोर्शन रख दिया है। अब इसको इसमें से भी हम 2 पोर्शन कर लेंगे और इसको हम इस तरह से करके लंबाई में कर लेंगे। तो अब ये इस तरह से आप इसके ऊपर यहाँ पे लगा लें और इस तरह से बैक साइड पे इसके ये जो दूसरा वाला हमारे पास रखा था इसको भी हम इस तरह से करके लंबाई में करके और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे।
अब इन सबको मिला के और थोड़ा सा इस तरह से करके रोल कर लें ताकि इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब अगर ये थोड़ा सा और अच्छा सेट होता ना तो ये हैंडल करने में थोड़ी आसानी होती है। इस वक्त थोड़ा सॉफ्ट था तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिएगा, तो क्लिंग रैप में रैप करके, तो फिर ये अच्छे से हैंडल हो जाएगा। सॉफ्ट होगा तो फिर ये आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। तो बस अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है इसके ऊपर और बहुत खूबसूरत भी लगता है देखने में, और इसमें जो चॉकलेट का फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। अब आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लें, छोटी बड़ी जैसी आपको पसंद हो। तो बस मैं इस साइज़ के इसमें कटिंग कर रही हूँ, और ये बना के आप इसको 1 हफ़्ते के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन ये फ्रिज में जाके थोड़ा सा सख्त हो जाता है। लेकिन जब आप खाने लगें तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख के खाइएगा तो फिर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जैसे बर्फ़ी थोड़ी सी फ्रिज में जाके सख्त हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही हो जाती है, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो सेट हो जाएगी। तो बस अपने हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इस पर लाइनिंग्स बनी है चॉकलेट की, और बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में। तो बस इस तरह से करके आप सेट कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रोल रेडी हैं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से ज़बरदस्त से रोल बन के रेडी हैं। मैंने जब ये बना लिए थे तो सॉफ्ट हो रहे थे, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो ये आधे घंटे बाद बहुत ही अच्छे से सेट हो गए और बहुत ही परफेक्ट इसका रिज़ल्ट आया है। खाने में किसी को भी पता नहीं चलेगा ये आपने घर में बनाया है। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कैसी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, और मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बनी है, और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है या बच्चों की वजह से आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो वो 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था चॉकलेट का। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर कोकोनट बर्फ़ी भी मौजूद है और मिल्क पाउडर की बर्फ़ी भी मौजूद है, तो आप वो भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन भी मैंने बनाए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिल्क पाउडर के मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं, मिल्क पाउडर की रसमलाई बनाई है। तो आप लोग स्वीट डिशेस अगर पसंद करते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख के बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती हैं। तो रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूला करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।